एक ताकत है। इस वास्ते उसका उपासक भी निताना होके नहीं रहना चाहता। परमात्मा की इच्छा ताण की इच्छा है, परमात्मा की प्राप्ति ताण की प्राप्ति है। जिथे ताण होवे माण भी उत्थे ही हुंदा है। माण ताण दी ही परिक्रमा करदा है। जिथे ताण होवेगा माण उत्थे इस तरह कदमां दे विच झुकदा है जिस तरह झरनियां तो निकलिया होया जल सागर दी तरफ दौड़दा है। अनंत काल तो मनुख दे अंदर ये भुख बड़े प्रबल रूप दे च रही है कि ताण मिले। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज की भी अगमी पंक्ति है और आप उस दे ताण ते माण नूं मंगदे ने। माण मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। हे प्रभु तू ताण भी दे तो माण भी दे। निताणा मनुख निमाणा हुंदा है, निताणी कौम निमाणी हुंदी है, निताणा देश निमाणा हुंदा है। और आम कहावत है कमजोर मनुख मरण तो पहले ही मर जाता है, कमजोर देश मुर्दा हुंदा है, कमजोर कौमां वक़्त तो पहले मिट जांदियां और उन्हां नूं मिटाण लगियां शत्रु नूं रंचक मात्र भी कोई कठिनाई उठानी नहीं पैंदी। इस वास्ते अचेतन मन दे ये भावना मनुख दे बनी रहिंदी है कि ताकत मिले, शक्ति मिले। जद ब्रह्म ज्ञानियों ने कह दिता परमात्मा ही शक्ति है और कोई शक्ति ही नहीं, वो एक ताकत है, वो एक ताण है, तां सियाणे मनुख परमात्मा की तरफ रागब होए। किन्नी क शक्ति है वो नाप तोल तो परे दी गल है। केता ताण सवालियो रूप, कितना उसका ताण है, कितनी उसकी सुंदरता है। साहब फरमान करदे ने ये कुवत किस दे च है, ये अंदाजा कौन ला सकता है? क्योंकि अंदाजे लाण दे पैमाने बंदे कोल तिन ने, गिण लेना, तोल लेना और नाप लेना। वो नाप दे च नहीं आउंदा। कोई न जाने तेरा कहता केवड़ चीरा, तेरा चोला किन्ना क वड्डा है, नाप दे च नहीं आउंदा। अतुल क्यों तोलिया जाए, वो तोल दे च भी नहीं आउंदा। ओदियां सिफतां गिणती दे च भी नहीं आउंदियां। अंत न सिफती कहण न अंत। जो तोल दे च आ जाए, जो गिणती दे च आ जाए और जो नाप दे च आ जाए, ओदी सीमा बन जाती है। वो अनंत नहीं है, ओदी सीमा बन गई। परमात्मा असीम है, पकड़ तो परे है, क्योंकि नाप तोल ते गिणती तो परे है। परम शक्ति है, महान शक्ति है। जैसे किसी मशीन की ताकत असी नापनी होवे, उहदे उपर लिखिया हुंदा है बई इन्ने हाउस पावर दी है। ब्रह्मंड दे किन्नी शक्ति है, परमात्मा दे किन्नी शक्ति है, असी नहीं नाप सकते, नहीं तोल सकते। गिणती मिणती दा उत्थे कोई अंदाजा नहीं। परमात्मा दी प्राप्ति ताण दी प्राप्ति है, शक्ति दी प्राप्ति है, ताकत दी प्राप्ति। ते जद ताण मिलदा है तां माण दा मिलना सुभाविक हो जाता है, कुदरती हो जाता है। ताण सतपुरुषां ने, आलम पुरुषां ने कई तरह दे मने ने। तन दा ताण, धन दा ताण, बौद्धिक ताण, फिर मानसिक ताण और अंत दे च मनिया है आध्यात्मिक ताण, आध्यात्मिक शक्ति। तन दा ताण ये भी अपनी थां ते खास दर्जा रखता है। पहलवान दा रिष्ट पुष्ट शरीर ताकत दी बकायदा एक नुमाइश है और उसका शरीर कईयां नूं प्रभावित करता है।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਣ ਸਰੀਰਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਣ ਹੈ। ਤੋ ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ 5-7 ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਰਖਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕੇ, ਗਿਰਾ ਸਕੇ, तो इसका प्रभाव समुचे जगत ते पैंदा है और ऐसे पुरुष का सन्मान वध जाता है। तन दे ताण तो बाद जो ताण अहम है मनुखी जगत दे वो है धन दा ताण। एक मूर्ख जिहा मनुख होवे, लागर ते बीमार होवे, पर उस कोल धन है तो चूंकि धन एक ताण है, उसका मान होवेगा, उसकी प्रतिष्ठा होवेगी, मान उसके आले दुआले परिक्रमा करेगा। तो धन भी एक शक्ति है, धन भी एक ताण है। पहलवान दी पूजा शक्ति दी पूजा है, धनवान दी पूजा शक्ति दी पूजा है। फर्क सिर्फ इतना है, वो तन दी शक्ति है, ये धन दी शक्ति। एक गाथा है बड़ी सुंदर जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाल संबंधित है। बहादुर शाह मुगल सम्राट ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अपने सिंघासन ते बिठाया, कदमां दे च ओ आप बैठा। इस भरी हुई महफिल दे च एक सैयद भी बैठा सी जो बहादुर शाह दा एक तरीके दा राजगुरु सी, भाव दीनी तालीम देण वाला सी। सैयद साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं सिंघासन ते बैठे होया वेख के अग बगोला हो गया, आपे तो बाहर हो गए। क्योंकि बहादुर शाह ने कदी भी इस सैयद नूं अपने सिंघासन ते नहीं बिठाया सी। सैयद खुद हैरान, एक अनमत दे गुरु, एक अनमत दा रहबर वो सिंघासन ते बैठे और वक़्त दा बादशाह उसके कदमां च बैठे। ईरखा खा गया, जलन पैदा हुई। बहादुर शाह ते गुस्सा वो ना कढ़ सकिया, पर वो गुस्सा कढ़न लग पिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते। आखण लगा, तुसी जगत गुरु हो, थानू लोकी वली अल्लाह कहंदे ने, तुसी 10वें गुरु नानक कहलाए जांदे हो, पर तुसी दसो तुहाडे कोल शक्ति की है, तुहाडे कोल अजमत की है, तुहाडे कोल करामात की है। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करन लगे, सैयद शक्ति वेखनी है, करामात वेखनी है? कहन लगा हाँ, क्योंकि पैगंबर अवतारी पुरुष दी, वली अल्लाह दी पहचान ही शक्ति तो है, करामात तो है, अजमत तो है। साहिब कहने लगे, वली अल्लाह दी पहचान किस ढंग नाल है? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि तू करामात वेखना चाहना है, तू अजमत वेखना चाहना है, तू शक्ति वेखना चाहना है।
तो वो शक्ति अगर तू वेखनी है तो फिर वसदी है बहादुर शाह दे मुंह दे विच। वाक ने बड़े सुंदर जो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे ने, मारे बख्शे देर बिहीना, तिस मुख में लख अजमत पीना। वेखते सही बहादुर शाह दी जबान चो निकलिया होया एक अखर एक गल हजारां ही मनण नूं तैयार ने। ये चावे जिसनू मार देवे, ये चावे जिसनू बख्श देवे। जबान चो इको गल निकलदी है, सैकड़े हथ जोड़ के खड़े हो जांदे न मनण नूं। साहिब कहण लगे सैयद ये करामात नहीं ते होर की है, ये अजमत नहीं ते होर की है। तो दिन रात इस करामात नूं वेखदा है ते अजे समझिया नहीं कि करामात किसनूं कहंदे ने, अजमत किसनूं कहंदे ने। सैयद कहण लगा अगर ये करामात है, ये अजमत है, तां ये बहादुर शाह दे मूंह दे च वसदी है, तुहाडे कोल की है? तुसी केड़ी ताकत रखते हो, तुहाडे कोल केड़ी शक्ति है? तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जेब दे चों एक सोने दी मोहर कड्डी और उस मोहर नूं उस वक्त दीनार आख्या जांदा सी। मुगल काल दे हिंदुस्तान दे जो सिक्का राज सी, खास करके बहादुर शाह दे वक्त उन्होंने सिक्के दा नां दीनार रख दिता सी। तो सोने दी मोहर नूं इंज हथेली ते रख के सैयद नूं मुखातब करदे पातशाह कहंदे ने, पिख दीनार जो हाथ हमारे, एहो अजमत लियो दुती विचारे। एक दूजी करामात है, ये वेखदा पिया धन संसार दी सारी हलचल एदे आले दुआले घूम रही है। और ये धन एक मूर्ख ते लागर कमजोर बंदे कोल होवे, उसदी मान प्रतिष्ठा हो जाती। साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा भी वाक है, को ना वड़ा माया वडियाई। मनुख नहीं वड्डा, दरअसल उसदे कोल जो धन है उस करके लोकी उसनू वड्डा वड्डा कहंदे ने, उसदी वडियाई बन जाती है। पर वास्तविक साहिब कहंदे ने, सो वड़ा जिन राम लेव लाई। मुख्तसर से सैयद सुन के अग बगोला होया। जद महाराज ने कहा ये धन भी एक तान है, एक शक्ति है, एक अजमत है, करामात है। तो सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन? सैयद औखा होके कहने लगा, बई ए करामात ते आखिर धन दी हो गई ना, सोने दी है। थोड़े विच केड़ी करामात है, थोड़े विच केड़ी शक्ति है? सुनदियां सार महाराज ने मयान चो तलवार कढ़ी। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। ओ शमशीर ऐसी चमकी जैसे आसमान विच बिजली चमक जाती। तत छिन बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते भय। सारी महफिल दे चेहरे पीले पै गए, सारे दंग रह गए। एक ही होया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तलवार कढ़ ली है। बहादुर शाह अपनी थां ते हैरान। सुन सतगुरु शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। तत छिन बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते भय। डरदा मारा कोई भी अपनी अखां हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी तरफ नहीं करता। सैयद नूं मुखातब करदे होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमान कीता, तेज दीपत श्री मुखते कहें, ए भी करामात एक है। ऐ भी एक करामात है, वेखदा पिया मेरे हथ दे च। हुण तू मूहों बोल के करामात दिखाओ ते मैं तेनू इसदी करामात दिखाना। कंबण लग पिया सैयद, किधरे मेरी गर्दन ना उड़ा देन। हाथ जोड़ के कहने लगा, नहीं महाराज, मैं ते थोड़ा आप जी नाल वार्तालाप करनी सी। साहब कहने लगे, नहीं वार्तालाप नहीं,
तू ये आखदा है कि मैं कोई शक्ति वेखनी है, करामात वेखनी है, तो हुण तू मूंह ये बोल कि करामात दिखाओ ते असीं तैनूं करामात दिखाईए। उहदे हथ जोड़ गए, नहीं महाराज, मैं इस तरह का तो कुछ नहीं देखना चाहता सी। तो बहादुर शाह की तरफ मुखातब होकर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं भारत वासियों को यह करामात देने वास्ते आया जो शक्तिहीन हो गए सन, बुजदिल हो गए सन, और इस देश नूं गुलामां ने गुलाम बनाया है, ये ते सारा जगत जानता है। इस देश नूं अफगानियां ने गुलाम बनाया, ईरानियां ने गुलाम बनाया, इत्थे डच आए, इत्थे पुर्तगेज आए, इत्थे अंग्रेज आए, मंगोल आए, अरब आए, जो भी आया कामयाब होया, मालिक बन बैठा। देश दे मालिक गुलाम बन गए, दास बन गए, हमलावर मालिक बने। और ये गुलामी एक दिन दी नहीं, एक महीने दी नहीं, एक साल दी नहीं, एक सदी दी नहीं, सैकड़े साल तक ये देश गुलाम रहा। कदी मंगोलों का, कदी अफगानियां का, कदी ईरानियां का, कदी अरब, कदी डच, कदी पुर्तगेज, कदी फ्रेंच ते कदी अंग्रेज, सारियां ने इस देश नूं गुलाम बनाया। कारण भारतवासी शक्तिहीन हो चुके सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बहादुर शाह नूं मुखातब करके कहन लगे, ये जो करामात वेखना चाहता सी सैयद हुण हथ जोड़ के खड़ा है, डरदा मारा, बस मैं यही करामात देनी है भारतवासियों नूं, ताकि ये अपने देश दे मालिक बन सकन, देश दे च रहिंदे होया, अपने घर दे च रहिंदे होया गुलामां दी तरह ना रहन, दासां दी तरह ना रहन, मालिक दी तरह रहन। सुती हुई बीर रस दी कला नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगाया। मुख्तसर अर्ज करन तो मेरी मुराद ए कि धन भी एक ताण है, एक शक्ति है, ते धनवान दी पूजा धन दी पूजा है, क्योंकि धन एक ताकत है। तो जिथे ताण होवेगा उत्थे मान आ जाएगा। तन दे ताण, धन दे ताण तो बाद अगर कोई ताण अहम है तो वह है बौद्धक ताण, बौद्धक बल, दिमागी शक्ति। आम मनुखा नालों बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण होवे, जिंदगी दे गहरे मसलियां नूं समझ सके, संसार दी समस्यावां दा ओदे कोल समाधान होवे, तो ऐसे पुरुष दी भी प्रतिष्ठा वध जाती। बौद्धिक बल रखने वाले कुछ पुरुषों नूं अकबर ने अपने दरबार दा रतन आख्या सी। इन्हां रत्नां दे चों जनाब फैजी, कवि रहीम, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल और तानसैन दा खास स्थान सी। इन्हां मनुखां नूं रतन आखण तो मुराद इतनी सी कि आम मनुखां नालों ज्यादा सूझवान सन। तो सूझ समझ भी एक शक्ति है, एक ताण है, ते ताण दे आले दुआले मान होवेगा। शायर लोग, संगीतकार, मूर्तिकार, मुसव्वर और शास्त्र विद्या दे ज्ञाते, इस तरह के जिहड़े पुरुष ने, दार्शनिक, फिलासफर, संसार दे बड़ी उन्होंने प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि उन्होंने कोल भी एक ताण है। ये ताण दिमागी ताण है। पहलवान दे कोल तन दा ताण है, दार्शनिक दे कोल दिमाग दा ताण है। आम शरीरां दे नालों पहलवान दा शरीर बहुत भारी भरखम है ते शक्तिशाली है। आम मनुखां दे नालों दार्शनिक, फिलासफर, चित्रकार ते कवि कोल बौद्धिक बल ज्यादा हुंदा है। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि तन दी शक्ति नाल कोई हिरदा शुद्ध नहीं आउंदा। पहलवान लाजमी नहीं कि संत होवे, भगत होवे। धनवान जरूरी नहीं कि अंदरों पवित्र होवे।
इस शक्ति दिया अंदर दी पवित्रता दे नाल कोई तल्लुक नहीं। इसी तरीके नाल बौद्धिक बल रखण वाला पुरुष, दार्शनिक, फिलोसफर, कवि, संगीतकार, चित्रकार, हिरदे दा भी शुद्ध होवे, ये कोई जरूरी नहीं, ये लाजमी नहीं। कई दफा सदाचार दे उत्ते कविता लिखण वाले दुराचार दी अगन दे जल रहे हुंदे ने। अमृत दे उत्ते गीत लिखण वाले अपनी जिंदगी नूं कई दफा जहर बना लेंदे ने। प्रकाश ते चानणे दे उत्ते धुआंधार तकरीर करन वाले कई दफा उन्हां दे मानसिक मंडल दे च मस्या दी रात आउंदी है, तारीकी आउंदी है। बहुत गहरियां गल्लां पिछली सदी दे मशहूर व मारूफ शायर गालिब ने आखियां। शायरी दी दुनिया च, कविता दी दुनिया च उसदा अपना एक खास थां है। इकबाल जैसा शायर भी कहंदा है कि मनुख दा दिमाग किथे तक प्रवाज कर सकदा है, कितनी बुलंदियां नूं छू सकदा है, ये प्रेरणा मैनू गालिब तो मिली। गालिब ब्रह्म ज्ञानी दी तरह ही कहंदा है, बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे। ये सारी दुनिया एक बच्चियां दा खेल है। हुण भगत भी कहंदे ने ये जगत बच्चियां दा खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं, जगत दा तमाशा ही मैं वेखण वास्ते आया और जगत स्वयं एक तमाशा है। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गालिब भी कहता है सारा संसार एक खेल है, पर खेल बच्चियां दा खेल है। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। एक बात है औरंगे सुलेमां मेरे नजदीक, एक खेल है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। तख्ते सुलेमानी एक बच्चियां दा खेल है। हजरत ईसा दे मौजजे, क्योंकि मौजे ईसा नाल जुड़े हुए ने, भी उन्हें कबरां दे चों मुर्दे जिंदा कीते, बीमार दे सिर ते हथ रखिया, तंदुरुस्त कर दिता। अंधे नू बिनाई मिल गई, पागल नू दिमाग मिल गया, निर्धन नू धन मिल गया। गालिब कहंदा है बच्चियां दी खेल है। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे जिहड़े मौजजे ने, ये भी एक बच्चियां दा खेल है। प्रवाज गालिब दी बड़ी उच्ची, दिमागी, विचारां बड़ियां महान, किरदार महान नहीं। उच्चे विचार उच्चे किरदार नू जन्म नहीं दे सके। शराब दा ए रसिया सी, दिन रात शराब पी के अपना गम भुलाण दी कोशिश करदा सी। इन्हां उच्चे विचारां ने उसदी जिंदगी दी समस्यावां नू कोई समाधान नहीं दिता सी, और मरदे दम तक भी शराब दी लत दे च रहा। कहन जद इसदा दम निकलन लगा तां आले दुआले शागिर्द खड़े सन। वो कहन लगे, उस्ताद जी कोई सेवा इस वक्त करनी होवे ते हुक्म करो। गालिब कहन लगा, शराब ले आओ। शागिर्द कहन लगे, अल्लाह दा नाम लियो, जा रहे हो संसार तो गालिब कहंदा, नहीं, जे अल्लाह कोल भी मैं जा रहा तो पी के ही जाना चाहता, नशे च जाना चाहता। लियाओ। शराब दी सुराही लियांदी गई, पर हत्थां दे च कंबड़ी छिड़ी हुई सी, दम निकल रहा सी, सिर्फ अखां खुलियां सन, बाकी हत्थां पैरां दे चों प्राण निकल चुके सन। जिस जिस अंग चों प्राण निकल जाते ने, वो अंग साकन हो जाते हैं, बेहरकत हो जाते हैं। शागिर्दां ने देख लिया उस्ताद जा रहा है, वो सुराही चुकन लग गए। रोकी, बोल के रोके, कहने लगा, नहीं रहन दो, गो हाथ में जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਿਆਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ, ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ, ਬੌਧਿਕ ਤਾਣ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਣ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਾਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਣ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਰਟਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ। ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਭਾਰੈਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ और परमाणु जितना बारीक होके परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, पर बिना अध्यात्मक बल तो जिंदगी दी मूल समस्यावां नूं समाधान नहीं मिलेगा। तो अध्यात्मक बल किस तरह मिलेगा? आत्मा ज्यों परमात्मा नाल जुड़दी है तो अध्यात्मक बल मिलदा है। अध्यात्मक बल दे मिलदियां जगत दियां सारियां ताकतां कदमां दे सजदा करदियां, कदमां दे झुकदियां। अध्यात्मक बल मिलदा है परमात्मा नाल जुड़न करके, ते परमात्मा नाल जुड़न दा ढंग है सिमरन, जाप। गुरु नानक दे कोलों सिर्फ यही शक्ति सी कि धनवान भी झुके, गुणवान भी झुके, हुक्मरान भी झुके, बड़े बड़े पहलवान भी गुरु नानक दे कदमां ते सजदा करते रहे। यही अजीम ताण है, यही अजीम शक्ति है। ताण मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक। हे प्रभु, तेरा नाम ही मेरा ताण है, तेरा नाम ही मेरा मान है। परमात्मा निर्मल है, ओदा ताण भी निर्मल है। परमात्मा निर्मल है, ओदा मान भी निर्मल है। परमात्मा दे नाम तो जो ताण मिलदा है, जो मान मिलदा है, ओदे नाल हिरदा होर शुद्ध हुंदा है, क्योंकि परमात्मा स्वयं निर्मल है। धन दे ताण नाल, तन दे ताण नाल, बौद्धिक ताण नाल, राजसी ताण नाल ते कई दफा हिरदा अशुद्ध हो जाता है, होर मैला हो जाता है, क्योंकि सारा जगत मैला है। ते जगत दा ताण हिरदे नूं मैला ही कर छड़दा है, जगत दे करते दा ताण हिरदे नूं शुद्ध कर देंदा है। इस वास्ते गुरबाणी दी प्रेरणा है, ऐ मनुख, जे तू ताण प्राप्त करना चाहना है तां नाम दा ही ताण प्राप्त कर। ताण मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक। जद जोगियां ने पूछया गुरु नानक देव जी महाराज तो, कौन सकत तो इत्थे लियाई, किहड़ी शक्ति दे आसरे ते तुसी सुमेर पर्वत ते आए हो? तो साहिबां ने कह दिता सी, बिना नाम तो, बिना सतसंग तो, बिना बाणी तो मेरे कोल होर कोई शक्ति नहीं, और कोई ताण नहीं।